स्तंभन के ताल्लुक से एक बड़ा ही नायाब तरीका मैं आज आपको बताता हूँ। स्तंभन का मतलब टाइमिंग बढ़ाना, स्टेमिना पावर को रोक के रखना। उसके ताल्लुक से जो ये तुलसी होती है, तुलसी के पौधा या पेड़, उसकी जो जड़ होती है, उसके पाउडर को आप 1.25 ग्राम से 2.5 ग्राम तक पान में रख कर खाने से स्तंभन शक्ति 100 के 100% बढ़ जाती है। आप आजमा कर देख लेना इस फार्मूले को। दोबारा बता दूं, तुलसी की जड़ का आप पाउडर बना लें और 1.25 ग्राम से 2.5 ग्राम तक पान, यही जो खाया जाता है कत्था चूना लगाकर, इस पान में रखकर, कत्था चूना नहीं लगाना है, बस यूं ही ऐसे ही पान में रखना है और चबा चबा कर उस रस को गटक लेना है। और इससे आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये देखेंगे कि स्तंभन शक्ति आपकी पहले से 10 गुना बढ़ गई। बिल्कुल, आप इस्तेमाल करके आजमा के देख लें। अगर बात मेरी गलत हो तो किताब मेरे सामने रखी है, इसी में ये नुस्खा लिखा है और गलत नहीं है, आजमाया हुआ है, तभी मैं आपको बता भी रहा हूँ ऐसा। एक तो ये हुआ, चलिए ठीक है, मैं कुछ और आपको उपाय बता दूं। दांत के ताल्लुक से कीड़ा लग जाता है, दर्द होता है, टूट टूट कर दांत गिरते हैं, इस तरह की दिक्कतें दांत के ताल्लुक से लोगों को होती हैं। क्या करना है? काली मिर्च तुलसी के पत्तों की गोली बनाकर दांत के नीचे रखने से दंतशूल दूर होता है। काली मिर्च और तुलसी के पत्तों की गोली बनाकर दांत के नीचे रखने से दांत का दर्द दूर होता है। काली मिर्च का एक दाना ले लें और 4, 6, 10 आप तुलसी के पत्ते ले लें, उसी में उस काली मिर्च के दाने को आप लपेट कर गोली बनाकर आप दाब लें जहां आपके दर्द है। वो दर्द भी गायब हो जाएगा और उसमें से जो धीरे धीरे जो रस निकले ना, वो आप निगलते रहिए। इससे आपको और दिक्कतों में बहुत फायदा होगा। अगर आपको हल्की खराश है, सर्द लगने से गले में कफ घर घर अगर होता है, तो इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। डाइजेशन में भी आपको फायदा मिलेगा। हल्का फुल्का अगर नजला जुकाम का असर है, उसमें भी आपको इससे फायदा मिलेगा। तरीका दांत के दर्द का और फायदे बहुत सारे। दूसरा, तुलसी के रस को हल्के गर्म गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ला करने से कंठ रोगों में बहुत लाभ होता है। कंठ, ये गला, खराश होना, दर्द होना, कफ का घिरा रहना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, टॉन्सिल वगैरह भी अगर है, तो इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। कैसे करके? तुलसी के रस को हल्के गर्म गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ला करने से कंठ रोग में बहुत लाभ होता है। अब तुलसी के रस को हल्के गुनगुने गर्म पानी में मिलाकर कुल्ला करने से पानी कितना लेना है, तुलसी का रस कितना लेना है, ये नहीं बताया। आप 50 ग्राम या 100 ग्राम पानी ले लें और अगर तुलसी के पत्तों का रस लिया है तो आप 2 चम्मच ले लें। और जो रस मार्केट में अवेलेबल है, बनाए प्रोडक्ट के तौर पे जो आ रहा है, वो बहुत तेज होता है। उसकी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस 2-4 बूंद ही डालें। 50-100 ग्राम पानी में 2 या 4 बूंद डालें और उसको पका लें, हल्का गुनगुना रहते, कुल्ला करने के लायक जितना रहे उतने से आप कुल्ला करें, आपको फायदा मिलेगा। तीसरा, तुलसी रस युक्त जल में हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर कुल्ले करने से भी मुंह, मुख, दांत तथा गले के सब विकार दूर हो जाते हैं। तुलसी के रस युक्त जल में हल्दी, अब तुलसी रस युक्त जल, फिर वही बात, क्वांटिटी। तो आप ये मान के चलें कि आप अगर पत्ते आपके पास अवेलेबल हैं तो आप 20-25 ग्राम पत्ते डाल लें।
आधा एक चम्मच हल्दी डाल लें, लेकिन बाजारू मिलावटी हल्दी नहीं चलेगी, एक नंबर की शुद्ध हल्दी चाहिए। अधकुटी हो या पाउडर हो, साबुत हल्दी का तो आप उसमें कितना भी पकाएंगे उतना असर नहीं आएगा। तो इसमें आप हल्दी डाल दें और सेंधा नमक आप स्वाद के अनुसार डाल लें। ये ना हो कि कितना भी डाल लिया तो बेकार हो जाएगा। स्वाद के अनुसार इसमें आप नमक मिला लें, सेंधा नमक मिलाकर कुल्ले करने से भी मुख, दांत तथा गले के सब विकार दूर होते हैं। यानी कि दांतों में ठंडा गर्म लगना, दांतों में दर्द होना, दांतों में कीड़ा होना, गले में खराश होना, गले में सूजन होना, आवाज बैठी हुई, ठीक से ना निकलना, कई तरीके के कंठ रोग होते हैं, दांतों की समस्याएं होती हैं, उन सब में आपको इसका फायदा मिलेगा।